नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सॉल्यूशन एट क्लिक में। हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी भाग 4 को पूरा पढ़ लिया है और इस पर बनने वाले प्रश्नों को भी हम देख चुके हैं। तो आज हम करेंगे भाग 4 के मूल कर्तव्य। राज्य के नागरिकों के अपने राज्य के प्रति, देश के प्रति क्या मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो आज के इस भाग में हम करेंगे। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल सॉल्यूशन एट क्लिक पर बनी हुई प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटी में जाकर देख सकते हैं और आपको डेफिनेटली काफ़ी कुछ संविधान के बारे में समझ में आएगा ये वीडियोस देखने के बाद। तो चलिए अब बिना समय गंवाए हम आरंभ करते हैं भारत के संविधान का भाग 4 के मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़। दोस्तों, आज हम जो भाग पढ़ रहे हैं भाग 4 का, जब संविधान हमारा लागू हुआ था तब यह भाग संविधान का हिस्सा नहीं था। तो 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और इनको फिर संविधान के अनुच्छेद 51 के उपखंड के तहत जोड़ा गया था। संख्या में ये कुल 11 हैं और इनको एक एक करके हम फटाफट देख लेते हैं क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। तो मूल कर्तव्य कहते हैं भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करेगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। और जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ समय पहले भारत की सरकार ने भी यह निश्चित किया था कि किसी भी सिनेमा हॉल में मूवी के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा ताकि हम नागरिकों को अपने राष्ट्रगान के प्रति और अपने मूल कर्तव्यों के प्रति सजगता। और भाग 6 कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे जिनके तहत हमें स्वतंत्रता मिली, हम उनको अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना भाग 6 के अंतर्गत लिखा गया है। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, इसको भाग 6 के तहत जोड़ा गया। समरसता और भ्रातृत्व की भावना, स्त्रियों के सम्मान को सर्वोपरि रखना, ये हमारे संविधान में उपखंड 51 के डे के तहत जोड़ा गया था और ये परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। 6 बोलता है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। भाग 6 के तहत है हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और उसके विकास और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना 6 के तहत आता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, यह आता है भाग 6 के तहत। और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में हम उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र भी निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए, ये भाग 6 के तहत लिखा गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। देखिए, अब आपको यह समझने की ज़रूरत है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा उनको एक फंडामेंटल राइट के तौर पर भी मिला हुआ है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि एक 6 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि उसका मौलिक अधिकार क्या है, इसलिए फिर इसको मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया कि माता पिता या जो भी गार्डियन है यह उसका मूल कर्तव्य बनता है। मूल अधिकार तो बच्चे का है पढ़ाई करना, लेकिन माता पिता का यह मूल कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो यह भाग 6 के तहत जोड़ा गया था और यह 2010 से संविधान के 86वें संशोधन के तहत जोड़ा गया और परीक्षा के लिहाज से यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इस तरह से हमने संविधान के भाग 4 के तहत आने वाले मूल कर्तव्यों को देखा और इसमें से जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। आप इन 11 मूल कर्तव्यों को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या यह मूल कर्तव्य हमारे संविधान में लिखा गया है या नहीं, या कौन सा संविधान का संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इन प्रश्नों को अपने दिमाग में बिठाकर आप परीक्षा की तैयारी कीजिए और अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो सुनिश्चित तौर पर आप इसको सही करके आएंगे, यह मेरा विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि भारत के संविधान का ये भाग 4 का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बताने लायक ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने इसको संक्षिप्त में रखकर ही पूरा कर दिया है। कल से हम देखेंगे संविधान का भाग 5 और यह काफ़ी विस्तृत भाग है, तो इसके हम सभी अनुच्छेदों पर जिक्र ना करते हुए
परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है उनको पूरा करेंगे। तो तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार, धन्यवाद। हम जल्दी मिलेंगे भारत के संविधान के भाग 5 के तहत सॉल्यूशन एट क्लिक पर। थैंक यू, बाय बाय।